Good morning, one and all. Welcome to official YouTube channel of Hurrian Institute of Management Studies. I'm your host Afzal Sheikh. I'm an aviation student, aviation consultant, entrepreneur, and managing director at Hurrian Institute of Management Studies. We at Hurrian Institute are professionals in tourism and aviation. We are keen on building professionals to make them industry ready. Today we are going to talk on the topic how to become a pilot in India, commercial pilot license. We are going to see its eligibility, its duration, its cost, its job and salary. Further talking on the eligibility of how to become a pilot in India, first requirement is you have to clear high secondary examinations with mandatory subjects physics and maths with at least 50% of marks in each. दूसरा रिक्वायरमेंट आपका होता है कि आपको डीजीसी के मेडिकल एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2। ये मेडिकल एग्ज़ाम्स आप आपके नियर बाय डीजीसी एग्जामिनर्स के पास ले सकते हो। ये याद रहे कि आपको सिर्फ वेरीफाइड डीजीसी एग्जामिनर्स के पास से ही आपका मेडिकल्स क्लियर करवाना है। आपको डीजीसी एग्जामिनर्स के नाम और एड्रेस आपको डीजीसी के लिंक में आपको मिल जाएगी। थर्ड रिक्वायरमेंट आपका होता है कि आपको डीजीसी के सीपीएल पेपर्स क्लियर करने होते हैं। जी हाँ, थियरी पेपर्स। दिस इंक्लूड्स एयर रेगुलेशंस, एयर नेविगेशन एंड मीटियोरोलॉजी। फोर्थ रिक्वायरमेंट आपका होता है आरटी लाइसेंस, जिसको रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड एरोनॉटिकल लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी है फॉर पायलट्स, फॉर ATCs, फॉर ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन एयरसाइड ऑपरेशंस एट द एयरपोर्ट्स। यस, ये लाइसेंस इसीलिए मैंडेटरी है क्योंकि इसमें पूरा रेडियो कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाता है। आपको फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन करने से पहले या एडमिशन के वक्त आपको आरटी लाइसेंस के बारे में नहीं पूछते, बट आपको प्रेफरेंस एक रहता है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस हो एडवांस में तो आपको बेनिफिट बहुत होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम है इन ऑल द DGC एग्ज़ाम्स। Yes, but at Hurrian Institute of Management Studies, we also take RTRA preparatory classes with a 100% success rate guarantee that you pass all the modules in one attempt. Further talking on the duration of the pilot training courses in India as well as in other countries. अगर आप इंडिया में पायलट ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको यूजुअली इट टेक्स 12 to 18 months टू कंप्लीट। अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम कर रहे हो, विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिगो या गो एयरसेट, तो इट यूजुअली टेक्स 18 to 24 months टू कंप्लीट विद टाइप रेटिंग एंड जॉब असिस्टेंस। या अगर आप यूएस से कोर्स कर रहे हो तो इट यूजुअली टेक्स 12 months टू कंप्लीट विद टाइप रेटिंग। या ड्यूरेशन बहुत ही डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि इन इंडिया इट यूजुअली टेक्स लॉन्गर देन यूएसए बिकॉज इट हैज़ टाइप रेटिंग एंड अदर फंक्शंस टू, बट यूएस में एडवांस एयरप्लेन्स होने के कारण वहाँ पर कम समय लगता है और टाइप रेटिंग भी आपकी जल्दी होती है। फर्दर टॉकिंग ऑन द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, यस, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। जी हाँ, ये कोई 1 लाख या 2 लाख रुपए का प्रोग्राम नहीं होता है। इट यूजुअली टेक्स अबाउट मिनिमम ऑफ 30 lakhs। यस, 30 lakhs रुपीज़ होता है मिनिमम पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इन इंडिया विदाउट जॉब गारंटी। जी हाँ, इंडिया में अगर आप पायलट ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो तो आप ध्यान में रखो, अगर आपको कैडेट पायलट प्रोग्राम कर रहे हो तो ही आपको जॉब असिस्टेंस गारंटी मिलेगा, वरना आप नॉर्मल पायलट प्रोग्राम कर रहे हो जैसे CPL हो गया, ATPL हो गया, तो आपको जॉब असिस्टेंस नहीं मिलता है। कंपेयरिंग द प्राइसेस बिटवीन इंडिया एंड USA पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कॉस्टिंग में इंडिया और USA में। इंडिया में आपको यूजुअली इट टेक्स 30 to 40 lakhs इनिशियल विदाउट जॉब गारंटी, वही US में आपको 30 से 40 lakhs में विद टाइप रेटिंग और आपको जॉब असिस्टेंस भी मिलता है। तो हाँ, प्रेफरेंस ज़्यादा करके यही रहता है कि बहुत से लोग US में जाके फ्लाई करते हैं, वहाँ का लाइसेंस लेके यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। फर्दर टॉकिंग ऑन द टाइप रेटिंग, आपके मन में सवाल आया होगा कि मैं बार बार टाइप रेटिंग क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, टाइप रेटिंग इज़ अ टाइप ऑफ क्लियरेंस फॉर द पायलट टू फ्लाई अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ऑनली। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पाइसजेट रिक्रूट करता है, उसके फ्लीट से बोइंग 737-800 का आपको फिट टू फ्लाई दिया गया है बोइंग 737-800, मतलब आपको सबसे पहले आपका चेक राइड कंप्लीट करना होगा एक सिमुलेटर में जो कि आपकी टाइप रेटिंग करवाएगा बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट का। अगर आप उसमें फिट टू फ्लाई बैठते हो तो ही आपको आगे जाके कमर्शियली फ्लाई कर क्लियरेंस मिलता है।
फर्दर टॉकिंग ऑन द जॉब इन इंडिया एज वेल एज इन यूएस। इन इंडिया अगर आप नॉर्मल फ्लाइंग करते हो फॉर CPL दैट इज़ अराउंड 200 फ्लाइंग आवर्स, तो आपको जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया में आपको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू गो फॉर अ कैडेट पायलट प्रोग्राम विच इज़ एयरलाइन ओरिएंटेड और जॉब गारंटी होता है उसमें। Because before you start the training, there is a bond signed between you and airline to serve a particular airline for several years. Yes, that's a bond guarantee for your job. जबकि आप एक नॉर्मल फ्लाइंग स्कूल में आप फ्लाई करते हो फॉर 200 आवर्स, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो के आपके पास CPL लाइसेंस आते हैं बट आपके पास जॉब नहीं रहता। इसीलिए हम प्रेफरेंस करते हैं कि पहले आपके पास एक बैकअप में एक बैचलर्स या डिप्लोमा प्रोग्राम रहो ताकि आपको जॉब के लिए आगे गारंटी ना हो। यूजुअली बैकअप वही इसमें करो स्ट्रीम में जहाँ आपको जाना है, जैसे CPL इज एन एविएशन बैकग्राउंड, तो डिप्लोमा और डिग्री बैकअप के लिए एविएशन में ही करो। प्रेफरेंस कोर्सेज आपके लिए केबिन क्रू हो गया, डिप्लोमा इन एविएशन हो गया, बैचलर्स डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट हो गया, ऐसे सब कोर्सेज बैकअप करके रखो ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जॉब के लिए। फर्दर टॉकिंग ऑन द जॉब्स इन यूएसए में अगर आप फ्लाइंग करते हो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीजनल एयरलाइंस और बहुत ही नॉर्मल रीजनल एयरपोर्ट्स है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पायलट्स का वहाँ पर। फ्लाइट्स एयरलाइंस सच एज यूनाइटेड एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइंस, जेट स्टार रिक्रूट्स पायलट्स मंथली, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का चांस है। लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द सैलरी। यस, फर्दर आपको जब जॉब लगती है सबके मन में ये आता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी। सैलरी के बारे में डिस्कस करने के लिए इंडिया में द फर्स्ट ऑफिसर सैलरी स्टार्ट्स अराउंड 1.5 to 2 lakhs per month and the captain salary starts at rupees 3.5 to 5 lakhs per month. Yeah. In USA and in other countries, the starting salary of first officer is around 5 lakh rupees. Yes, there is a vast difference. आपको डिफरेंस समझ गया होगा being pilot in India and being pilot in other countries. Yes, बहुत ही वास्ट डिफरेंस है सैलरीज में, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइंग ज़्यादा है, वहाँ पर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा मिलती है, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर बहुत ही एमिनिटीज़ भी आपको ज़्यादा रहती है। In India also the amenities are high, but you fly only domestic first and then international. But in international countries, if you are recruited in airlines such as Emirates, in United, Southwest, you fly international directly. Yeah, because their minimum recruitment hours are 1500 hours. Till now you might have got an idea that to pursue a career in pilot is not that easy that it looks. But here at Huran Institute of Management Studies, we do cater your needs at shortest time as possible. We prepare you for the DGCA classes, for DGCA exam as well as the RTR classes. Further, we have RTR classes and the CPL paper classes also too. We have our online DGCA CPL classes starting from 1st August 2020 and RTR preparatory classes online starting from 5th August 2020. So yeah, hurry up and register on our website, the link given below, www.huraninstitute.com, and get your 20% off discount now. Yeah, we hope you liked our video and do subscribe and like our channel, official channel of Huran Institute of Management Studies. Yeah, thank you, bye bye. This is your host Afzal Sheikh, an entrepreneur, aviation consultant and aviation student and the managing director at Huran Institute of Management Studies. Contact me via the given links of Instagram, Facebook, WhatsApp and Telegram too. I hope you liked our video. Do subscribe and like our channel. Thank you, bye bye.